नमस्कार दोस्तों, मैं हरिप्रसाद चौधरी आपका दोस्त, सहयोगी व मोटिवेटर आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन पब्लिकेशन पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, CHSL, CGL, यूपी पुलिस, रेलवे, इंडियन आर्मी, CET और तमाम स्टेट्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो पूरा जरूर देखना है और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा बी, यानी कि 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। अपना आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? नवाब सलीमुल्लाह है, नवाब हबीबुल्लाह है, आगा खान, सैयद अहमद खान? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा सी, यानी कि आगा खान। अपना आंसर क्या होगा? सी, यानी कि आगा खान। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का अपना अगला प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1919 के एक्ट द्वारा, 1909 के एक्ट द्वारा? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा बी, यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। अपना आंसर क्या होगा? बी, यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में संस्तुति नहीं की गई थी? भारत के लिए अधिराज्य परिस्थिति की, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की, संघीय व्यवस्था की, मौलिक अधिकारों की मान्यता की? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा सी, यानी कि संघीय व्यवस्था की। अपना आंसर क्या होगा? सी, यानी कि संघीय व्यवस्था की। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज का अपना अगला प्रश्न है, लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सम्मिलित है? मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में, प्रशासनिक सुधार समिति की संस्तुतियों में? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा बी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसमें होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ग्राम पंचायत को मजबूत करना, समान न्याय तथा मुफ्त कानूनी सहायता? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा सी, यानी कि ग्राम पंचायत को मजबूत करना। अपना आंसर क्या होगा? सी, यानी कि ग्राम पंचायत को मजबूत करना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है? समान और निःशुल्क कानूनी सहायता, नागरिकों के लिए समान कानूनी संहिता, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा डी, यानी कि राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध। क्या होगा? अपना आंसर होगा डी, यानी कि राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, शौकत अली ने, सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद इकबाल ने? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा ए, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने। अपना आंसर क्या होगा? ए, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न मूल अधिकारों में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार को, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, समानता के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा डी, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसको कहा था? डी, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रिट के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम को करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि के
अनुसार सक्षम नहीं है। परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी यानी कि अधिकार परीक्षा। अपना आंसर क्या होगा? अधिकार परीक्षा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, सर विलियम जोन्स द्वारा, राजा राममोहन राय द्वारा, टीबी मैकाले द्वारा। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, सर विलियम जोन्स द्वारा। अपना आंसर क्या होगा? सर विलियम जोन्स द्वारा। अपना आंसर क्या होगा? सर विलियम जोन्स द्वारा। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, विधायिका के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। तो दोस्तों अपना आंसर होगा विधायिका के प्रति। अपना आंसर क्या होगा? विधायिका के प्रति। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संविधान एवं संवैधानिक शासन एक ही है। संवैधानिक सरकार द्वारा संविधान का पालन अनिवार्य नहीं है। संविधान का अर्थ ही संवैधानिक शासन है। संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन का विलोम है। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी यानी कि संविधान का अर्थ ही संवैधानिक शासन है। संविधान का अर्थ ही संवैधानिक शासन है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का भावी अध्यक्ष बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक नेता महात्मा गांधी की पसंद थे? पट्टाभी सीतारामैया, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों अपना आंसर होगा ए यानी कि पट्टाभी सीतारामैया। अपना आंसर क्या होगा? पट्टाभी सीतारामैया। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को रिक्त स्थान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद प्रस्ताव, पूना प्रस्ताव, वर्धा प्रस्ताव, साबरमती प्रस्ताव। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी यानी कि वर्धा प्रस्ताव। अपना आंसर क्या होगा दोस्तों? सी यानी कि वर्धा प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य पृथकीकरण, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अपना आंसर होगा ए यानी कि व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण तथा व्यवस्थापिका के प्रति के मध्य एकीकरण। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एकात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सही है? केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है, केंद्र राज्यों की अपेक्षा कमजोर होता है, केंद्र तथा राज्य समकक्ष होते हैं, केंद्र और राज्य अपने संबंधित क्षेत्र में सर्वोच्च होते हैं। तो दोस्तों अपना आंसर होगा ए यानी कि केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है। केंद्र क्या होता है? सर्वशक्तिशाली। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, मंत्री व्यवस्थापिका की कार्यवाही में भाग लेते हैं, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। तो दोस्तों अपना आंसर होगा डी, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? संविधान का 42वां संविधान संशोधन, मौलिक कर्तव्य, संविधान का 52वां संविधान संशोधन, दल बदल निरोधक कानून, संविधान का 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज, संविधान का 84वां संविधान संशोधन, केंद्र राज्य संबंध। तो दोस्तों अपना आंसर होगा डी यानी कि संविधान का 84वां संविधान संशोधन, केंद्र राज्य संबंध। ये गलत है। अपना आंसर होगा
संविधान का 84वां संविधान संशोधन केंद्र राज्य संबंध, ये गलत है। अगला प्रश्न है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है गृह मंत्रालय के, संसदीय कार्य मंत्रालय के, प्रधानमंत्री कार्यालय के, लोकसभा के अध्यक्ष के। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, संसदीय कार्य मंत्रालय के। अपना आंसर होगा संसदीय कार्य मंत्रालय के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक कठोर संविधान वह है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित हो सकता है, विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता है। तो अपना आंसर होगा डी, यानी कि विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता है। अपना आंसर होगा डी, यानी कि विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, सत्रावसान के उपरांत संसद की बैठक आहूत करने हेतु कौन अधिकृत है? लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, यानी कि राष्ट्रपति। अपना आंसर क्या होगा? बी, यानी कि राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? विधि की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन के समय, प्रतिवेदन स्तर पर, तृतीय वाचन के समय। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, यानी कि द्वितीय वाचन के समय। अपना आंसर क्या होगा? बी, यानी कि द्वितीय वाचन के समय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन का संबंध है दल परिवर्तन के आधार पर अपात्रता से, चुनाव सुधारों से, वित्त आयोग के गठन से, मानव अधिकार आयोग की रचना से। तो दोस्तों अपना आंसर होगा ए, यानी कि दल परिवर्तन के आधार पर अपात्रता से। अपना आंसर होगा ए, यानी कि दल परिवर्तन के आधार पर अपात्रता से। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का स्पीकर अपना पद छोड़ देता है जब मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है, जैसे ही लोकसभा का विघटन हो जाता है, नवीन निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले, जब राष्ट्रपति उससे पद छोड़ने को कहे। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, यानी कि नवीन निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जा सकती है स्वयं उसके निर्णय के अनुसार, लोकसभा के अनुरोध पर, मंत्रिपरिषद की लिखित परामर्श पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, यानी कि मंत्रिपरिषद की लिखित परामर्श पर। मंत्रिपरिषद की लिखित परामर्श पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा था कि पंचायत राज व्यवस्था के चुनाव पार्टी लाइन पर किए जाएं? बलवंत राय मेहता कमेटी ने, अशोक मेहता कमेटी ने, धर कमेटी ने, VKRV राव कमेटी ने। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, अशोक मेहता कमेटी ने। अपना आंसर क्या होगा? बी, यानी कि अशोक मेहता कमेटी ने। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज हेतु निम्नलिखित में से किसी एक प्रतिमान का सुझाव अशोक मेहता समिति द्वारा दिया गया था? त्रिस्तरीय प्रतिमान, मंडल पंचायत प्रतिमान, द्विस्तरीय प्रतिमान, ग्राम पंचायत प्रतिमान। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, यानी कि द्विस्तरीय प्रतिमान। अपना आंसर क्या होगा? द्विस्तरीय प्रतिमान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक समिति के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई? स्वर्ण सिंह समिति ने, त्रेहन समिति ने, मेहता समिति ने, आयंगर समिति ने। तो दोस्तों अपना आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति ने, यानी कि ए। अपना आंसर क्या होगा? स्वर्ण सिंह समिति ने, यानी कि ए।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारणवश हुआ? दर समिति की रिपोर्ट के कारण, न्यायमूर्ति वांचू समिति की रिपोर्ट के कारण, पी श्री रामुलु की मृत्यु के कारण, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के कारण। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी। अपना आंसर क्या होगा? सी, पी श्री रामुलु की मृत्यु के कारण। तो दोस्तों कैसे लगा आज का सेशन? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।